दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सोमवार को रेवाड़ी आए भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के साथ पत्रकार दिनेश विद्यार्थी की खास मुलाकात। सर रेवाड़ी आए हैं, क्या कहेंगे आज की राजनीति को लेकर? देखो, ऐसा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आज वो विश्व के सबसे सम्मानित नेताओं में से, विश्व के सर्वोच्च नेताओं में से हैं। आज अगर हम ये कहें संसार में नंबर 1 पे किसी का नाम है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनकी नीतियां किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और गरीबों को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो किया है, युवा, गरीब, किसान और महिलाएं, नारी शक्ति, इसके महत्व को पहचाना है और उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए जो ये 4 सेक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको बजट जो आया है अभी, उसमें बजट में भी महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए, जो उनको महिलाओं को जो लोन्स वगैरह देने के लिए, लखपति दीदी बनाने के लिए जो अलग से जो मद में पैसा रखा गया है, मध्यम वर्ग के लोगों को उनको उनकी दुविधा को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को देखते हुए 12 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दी है। तो मध्यम वर्ग को बहुत दिन से ये महसूस कर रहा था कि हमारा तो ध्यान कम जा रहा है। हालांकि मोदी तो ध्यान को पहले भी कर रहे थे, लेकिन मैटेरियल रूप से अब मध्यम वर्ग को इस बार बजट में विशेष रूप से फायदा दिया है। इसी तरह से किसानों को 3 लाख की जो लिमिट थी पहले केसीसी पर, वो 5 लाख कर दी है। इसी तरह से युवाओं के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, जो रोजगार क्रिएट करने के लिए इसमें हॉस्पिटलिटी में और टूरिज्म में विशेष रूप से जो 50 नए वो खुलेंगे, जो शहरों में टूरिस्ट स्पॉट खुलेंगे जैसे, तो वहां पर रोजगार बनेगा इस हॉस्पिटलिटी में भी, ताकि विदेशों से लोग आए, देश के लोग भी जाए। तो टूरिज्म में और हॉस्पिटलिटी में अवसर रोजगार के क्रिएट होंगे। इसी तरह जो विदेशी निवेश आ रहा है, और उसमें अब इंश्योरेंस में भी जो विदेशी निवेश 100% कर दिया है, तो उस तरह से एक रोजगार क्रिएट होंगे, जिससे कि रोजगार देश को विकसित भारत बनाने में एक पुर्जे के रूप में शामिल होंगे। सर, पूर्ववर्ती सरकारें भी आपने देखी, भाजपा के का सबका साथ सबका विकास का सपना है, वो देख रहे हैं कहां तक साकार होता नजर आ रहा है? देखो, बिल्कुल ये है, मैं ये कह रहा हूं, देखो संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, संपूर्ण तो परमात्मा है, लेकिन आदमी के हाथ में कोशिश करनी है। मोदी जी के मन में हर समय ये रहता है कि मैं कितना ज्यादा भारत को आगे बढ़ा सकूं। जो भारत का पुरातन स्वरूप है, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, अपने उस भारत को मैं उस लेवल तक ले जाऊं जब आपसे 200 साल पहले 25% व्यापार भारतवर्ष का था, सारे संसार में हिस्सा था। तो मोदी जी ये चाह रहे हैं कि भारत का स्वरूप वही बने, और उसके हिसाब से हरियाणा सरकार में हमारे जो नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, 100 दिन में उन्होंने देखा है किस तरह विकास का जो इंजन है वो आगे बढ़े, ग्रोथ रेट आगे बढ़े, जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे उनको आगे किया जाए। अब जैसे पलवल में बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो काम था, उसको काम शुरू कर दिया है, तेजी कर दी है, तो ताकि अगले 4-5 साल में मेट्रो वहां पलवल तक आगे तक पहुंच जाए। इसी तरह जो शहरों में लाइट्स का, गलियों का, स्वच्छता का जो चीज थी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल, अब जैसे खरखोदा में बनाया एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया है, इसी तरह से और शहरें बसाए जाएंगे, 4-5 शहर इसके केएमपी के साथ साथ वो बस नए नगर बसाने की योजना है। वो सारे काम पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है। पूर्ववर्ती जैसे सरकार थी तो आपने कई मुख्यमंत्री देखे, उनका कार्यकाल देखा, राजनीति एक लंबा आपका अनुभव है। तो जैसे अब नायब सिंह सैनी जी ने, जो मुख्यमंत्री अब है, उन्होंने अपना 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जनता ने। क्या ऐसा कभी अतीत में हुआ, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया? मैं बताऊंगा आपको, पहले जो मुख्यमंत्री थे ना, वहां तो नोटों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता था, खाने पीने की तरफ। सीएलयू में नोट कमाते थे, करप्शन ज्यादा था।
यहाँ पर CLU ओपन कर दिया है, यहाँ अपने हाथ में मुख्यमंत्री रखा ही नहीं है, वो अपने रूटीन से हिसाब से जो होगा उस हिसाब से होगा। तो इस यहाँ पर तो ये है कि प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश की ग्रोथ आगे बढ़े, यहाँ के जो लोगों का जो लोग काम आए आगे बढ़ाने के लिए, लोग इन्वॉल्वमेंट बढ़े। प्रदेश सरकार ये चाह रही है और केंद्र सरकार ये चाह रही है कि प्रदेश के और युवा, जो देश के युवा हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट राष्ट्र की ग्रोथ में, प्रदेश की ग्रोथ में आगे बढ़े और वो पूरी तरह उसमें सहायक सिद्ध हो। जो पहली सरकारें थी वो तो तुष्टीकरण करती थी, यहां वो तुष्टीकरण वाली बात नहीं है। यहां तो पहले तो ये होता था, सनातन से चिढ़ होती थी उन्हें, उनको ये था हिंदू तो अपने आप हिंदू कह नहीं सकता था। अरे हम मेजोरिटी में हम 80%, 82-84% है, तो हमारा कोई गुनाह हो गया कि हम हिंदू है? इसमें हमारी ये तो हमारा गौरव होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले और हिंदू है। तो आज की सरकार इसमें हरेक को सबका साथ सबके विकास की बात चल रही है, किसी विशेष वर्ग के लिए तुष्टीकरण नहीं है, विशेष धर्म के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की जैसे बात की जाए तो सरकारें अपने स्तर पे काम करती रही हैं। अब शिक्षा में जैसे महापुरुषों की जीवनियां शामिल करने की, पाठ्यक्रम में बदलाव करने की, धर्म की, जब कांग्रेस सरकार थी तब तो खाली एक धर्म विशेष के लोगों का महानता रखी जाती थी। अब जो हमारे देश के लिए जो मर मिटे, जिन्होंने बलिदान किए, जो देश को आगे बढ़ाने में जिनकी रुचि रही, उनकी जीवनियां पढ़ाई जा रही हैं, उनको उनके काम को आगे रखा जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति में, चाहे वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लोग थे, ऋषि मुनि थे। अरे अब अंग्रेजों ने कहा जी हवाई जहाज हमने बनाया है। हवाई जहाज तो जब रामायण काल में पुष्प विमान था तो इन्होंने कहा बना दिया। वो जो सारी जो हमारे वेद शास्त्रों में वो सारे साइंस के जो तजर्बे हैं, पहले अग्निबाण हुआ करते थे, जो आज मिसाइल्स है, वो महाभारत में मिसाइल चली थी, महाभारत में मिसाइल्स थी। तो हम अपने देश का जो गौरव है उस शिक्षा नीति के हिसाब से उसको लोगों को रूबरू करा रहे हैं। इसी तरह इसमें स्वास्थ्य में मोदी जी ने 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं सबके लिए निःशुल्क जो ये 10 लाख तक का, पहले आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का बनाया, वो उसकी कोशिश की जा रही है। अभी हरियाणा में कई लोगों को शिकायत आई कि भाई वो अस्पताल में काम नहीं कर रहे, लेकिन वो पेमेंट उन्हें कर दिए, अब वो शुल्क हो गया है। तो कहीं जहां कहीं दिक्कत होती है उसको सरकारें दूर कर रही हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि जो 70 साल से ऊपर से लोग हैं और जो उनको सुविधा मिले स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की। नौकरियों की जैसे बात की जाए, नौकरियों में कहते हैं कि पहले खर्ची पर्ची चलती थी। मनोहर लाल जी ने जो शुरू किया बिना पर्ची बिना खर्ची का, एक अच्छी अनुकरणीय एक बात शुरू की, उसको आगे प्रदेश सरकार नायब सिंह सैनी के राज में बढ़ा रही है। और युवाओं को अब पिछले इस 100 दिन में ही 27,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है और अगले आने वाले 4-4.5 सालों में लगभग 2 लाख रोजगार और दिए जाएंगे बिना खर्ची बिना पर्ची के और मेरिट के बेस पर। विपक्ष अक्सर जो हमलावर रहता है कानून व्यवस्था को लेकर, तो क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? देखो ऐसा है, अब कोई भी आदमी समाज में, कोई दिव्यांग पैदा हो रहा है, कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई अमीर पैदा हो रहा है, तो क्या ये कह दे भगवान के पास न्याय नहीं है? अरे वो तो भगवान के उसमें भी कोई कमी बेशी तो हो जाती है, सरकारें हैं इसमें कहीं कमी बेशी हो जाती है, लेकिन सरकार कोशिश करती है रिडर्सल के लिए, सरकार कोशिश करती है समाधान के लिए, सरकार कोशिश करती है कोई विसंगति है उसको दूर करने के लिए। कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत सरकार के लोग कोशिश करते हैं, प्रशासन कोशिश करता है और दुखी को, पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए। तो उसमें ये अपोजिशन का जो आरोप है वो गलत है। पिछली सरकारों में तो वो ध्यान ही नहीं देते थे, अब की सरकार में ये लोग ध्यान देते हैं, प्रशासन ध्यान देता है, प्रशासन कोशिश करता है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। अब कुछ दिनों बाद में भाजपा का नया संगठन देखने को मिलेगा, तो क्या कहेंगे संगठन में कितनी मजबूती आएगी? क्या देखो ऐसा है, भाजपा का संगठन तो अब भी काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। इसमें अब जो आगे संगठन बनेगा, मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, अब जिला अध्यक्ष बनने हैं, 2-4-5 दिन में बन जाएंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो सारा स्मूथली हो रहा है, उसमें कोई अड़चन नहीं, सर्वसम्मति से सब कुछ हो रहा है। तो उसमें पार्टी की जो नीति है वो संगठन को गैल्वेनाइज करने की, संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने की,
ताकि वर्कर लोगों की सेवा के लिए, कार्यकर्ता हमेशा काम करते रहे, संगठन भी सरकार के साथ मिलकर प्रभावी रूप से काम करे, प्रदेश की सेवा करे, देश की सेवा करे, ये कोशिश कर रही है पार्टी। कार्यकर्ताओं का मन पार्टी से कहीं कहीं नाराज दिखाई देता है, तो उनको साधने के लिए, उनको शांत करने के लिए, मनुष्य की प्रवृत्ति है, कई हर बार आदमी आगे बढ़ना चाहता है, कहीं कोई कसर रह जाती है तो थोड़ी निराशा भी आ जाती है, और जब कोई थोड़ा कुछ मिल जाता है तो आदमी खुश भी हो जाता है। तो कोई ये मामूली बात है, ये चलती रहती है समाज में। जब आदमी राजनीति में काम करता है तो कहीं कोई पीछे भी रह जाता है, कहीं कोई आगे पहुंच जाता है। कुछ भगवान भी है, न्याय भी है, कोई प्रभु भी करता है, कुछ व्यक्ति का कर्म अपने होते हैं, कुछ आदमी की मेहनत काम करती है, सब चीज मिलके सब काम करते हैं। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो संघर्ष है ये आगे बढ़ने का, ये होते रहना चाहिए और ये होता रहता है। तो प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? प्रदेशवासी मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी तरह उम्मीद रखें बिल्कुल कि उनके लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें काम कर रही हैं और फुर्ती से काम करेगी। और मैं तो ये चाहता हूं कि भाई हम भी उस मशीनरी के पुर्जे बने जो मशीनरी हमारे भारत वर्ष को विश्व गुरु बनाएगी। उसके साथ हर व्यक्ति ये सोचे कि वो पुर्जा बने उस मशीनरी में जो विश्व गुरु बनाएगी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश को हिंदुस्तान के सबसे उन्नत राज्य बनाएगी। तो प्रदेश के लोग जुट जाएं और पूर्ण विश्वास रखें, भाजपा उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए पूर्ण काम में जुटी हुई है और जुटी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।